छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इस अंक का नाम छाया अंक भी कहा गया है। यहाँ सीता छाया रूप में राम के इर्द गिर्द घूमती है। उसको यह अद्वितीय शक्ति प्राप्त है कि वो तो सबको देख सकती है, परंतु उसे कोई नहीं देख सकता है। इस रूप में वह राम के करुण रस का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कि राम सीता को निष्कासित करके कितने दुखी है, इस सब का अवलोकन वो अच्छी प्रकार से करती है। इसी के साथ यह अंक प्रारंभ होता है। दो नदियाँ तरला और मुरला और तमसा दोनों आपस में बातचीत कर रही है कि अपनी पत्नी का त्याग करने के बाद राम की स्थिति कैसी हो रही है। तो ये नदियों का वार्तालाप जो है वो चल रहा है कि अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः, कि राम का करुण रस यहाँ किस तरह से प्रतिबिंबित हो रहा है, किस तरह से प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके लिए वो कहती है कि गभीरत्वात्, स्वभाव से गंभीर होने के कारण, अनिर्भिन्न है, जो अप्रकट हुआ है अर्थात दूसरों के लिए अव्यक्त है, ऐसे अविदीर्ण है जो अभी तक फटा नहीं है, अंतर्गूढ़ घन व्यथा है, हृदय में छिपी हुई जिसकी प्रगाढ़ पीड़ा जो है वो दिखाई दे रही है, ऐसे रामस्य, राम का करुण रस है। करुण सीता वियोग रूपी, वियोग से उत्पन्न होने वाला शोक या वेदना रूपी वह करुण रस पुटपाक प्रतीकाश है, पुटपाक के समान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो राम का जो करुणा है वो सीता का त्याग करने के बाद उनके हृदय में अंदर ही अंदर छिपी रही है, वो किसी के सामने प्रकट नहीं हो पाई है। और आज वह इस पंचवटी आदि को देख करके और बहुत अधिक करुणायुक्त हो गए हैं। यहाँ पुटपाक शब्द जो है वो आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है। कोई भस्म या रसायन औषधि के निर्माण करने में इस पुटपाक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक मिट्टी के सकोरे में किसी धातु, स्वर्ण आदि अथवा किसी औषधि को रखकर दूसरे सकोरे से उसे बंद करके उसके ऊपर से मोटे कपड़े से दोनों को जोड़कर बांध दिया जाता है और फिर उस पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। फिर उसे उपलों की आग में रख दिया जाता है और भीतर रखा वह धातु गर्मी पाकर भीतर ही भीतर पिघलने लगता है और कुछ समय बाद पक जाने पर यह औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोटे कपड़े और मिट्टी से बंद होने के कारण आग में रखने पर भी वह फटता नहीं है। उसके अंदर ही अंदर ऊष्मा के कारण वह जो धातु या औषधि या रस जो है वो एक औषधि के रूप में निर्मित हो जाता है। इसको पुटपाक कहा गया है। अब यहाँ राम का जो करुण रस है वो राम ने अभी तक किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं किया है और वह व्यथा उनके अंदर ही अंदर जो है हृदय से भिन्न नहीं होने के कारण और राम के गंभीर प्रकृति वाले होने के कारण वह अंदर ही अंदर पुटपाक के समान प्रकट हो रही है और राम का वही पुटपाक व्यथा जो है वो करुण रस के रूप में यहाँ अभिव्यक्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिर पुनः कहा गया है, मुरला कहती है कि वीची वातई ही शीकर क्षोध शीतई ही आकर्षद्भि पद्म किंजल के गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वेरम स्वेरम प्रेरितई तर्पयेति। अब यहाँ राम जो है इतने अधिक करुण रस से व्याकुल हो गए हैं कि वे मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए हैं और ऐसे मूर्छित राम को वह प्रकृति जो है
किस प्रकार जीवन दे रही है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वीची वातई ही शीकर शोध शीतई ही, कि यहाँ पर जो शीकर जल कणों के बिंदुओं से शीतल पद्म किंजल के गंधान पद्म कमल के पराग कणों के समान सुगंधित ऐसे आकर्षित होने वाली गंधान जो सुगंध है, वो प्रेरितई ही धीरे धीरे प्रेरित किए गए वीचिवातई ही उन तरंगों की पवनों के द्वारा राम भद्रस्य मोहे मोहे राम की प्रत्येक मूर्छा पर जीवम तर्पय उनके जीवन को तर्पय चेतना प्रदान कर रही है। यहाँ कहा गया है, मुल्ला तमसा से कहती है कि अगस्त की मुनि लोपामुद्रा ने मुझे गोदावरी से यह कहने को भेजा है कि राम जब मूर्छित हों तो तुम उनको जल कणों से शीतल कमल पराग से सुगंधित और धीरे धीरे चलाए गए मंद मंद तरंगों के पवनों से चेतना प्रदान करना, और शीतल मंद सुगंध वायु ने उनको चेतन बनाया है। तो यहाँ पर राम को चेतना प्रदान करने के लिए भेजा गया है और मुल्ला वैसा ही यहाँ पर कर रही है। फिर कहा है कि ईदृशानां विपाकोपि जायते परम अद्भुतः यत्रोपकरणी भाव मायात्येवं विधो जनः, कि यहाँ पर फिर कहा गया है कि ईदृशानां इस तरह का विपाको जायते जो विकल्प हुआ है वो परम अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यत्र उपकरणी भाव जहाँ उपकार करने वाले मायात्येव विधो जनः, ऐसे माया से युक्त स्नेह का यहाँ पर उचित उदाहरण जो है वो दिया गया है कि ईदृशानाम विपाक है, ऐसा विपाक दुरावस्था दुष्परिणाम जो है परम अद्भुत है, बहुत आश्चर्य का विषय है। और उससे यत्र जहाँ दुरावस्था में भी एवं विधः जन है, ऐसे जन, अब यहाँ कौन जन है कि पृथ्वी गंगा आदि जो देवियाँ हैं वो उपकरणी भावम आयाति, राम की सहायता करने के लिए, राम के उपकार करने के लिए यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तमसा की बात सुनकर उल्ला आश्चर्यपूर्वक कहती है कि सीता और राम जैसे महानुभावों की दुरावस्था भी बहुत आश्चर्य से युक्त होती है। जिस अवस्था में उन्हें पृथ्वी और गंगा जैसी महामहिमशाली देवियों की सहायता प्राप्त होती है, सीता ने अपने निर्वासन की दुरावस्था में असह्य होने के कारण प्रसव वेदना से पीड़ित होकर मरने के लिए जब गंगा प्रवाह में अपने आप को डाल दिया, तो वहाँ भी उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई और पृथ्वी तथा गंगा के सहाय वे पुत्र सहित पाताल लोक को ले गई। और स्तन्य त्याग के बाद उन्हीं देवियों के द्वारा उन बच्चों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किया गया। यह सब अत्यंत आश्चर्यजनक घटनाएं हैं और इन घटनाओं में जो सहायक बनी है वो गंगा पृथ्वी आदि इनके सहायक उपकार करने वाले बने हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर भवभूति के द्वारा किया गया है। तब गोदावरी नदी वहाँ से निकलती है और वह तमसा को कहती है, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीक आननम करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी, कि वनम एति जानकी, यह जानकी वन में आ रही है। अब जानकी वन में आती हुई कैसी प्रतीत हो रही है उसका वर्णन यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है कि परिपांडु जो पीत वर्ण की हो गई है, दुर्बल जो बहुत अधिक कमजोर हो गई है, कपोल सुंदरम फिर भी जिसके कपोल अर्थात गाल मुख भाग जो है वो बहुत अधिक पीले और दुर्बल होने पर भी सुंदरम सुंदर दिखाई दे रहा है। विलोल कबरीक आननम जिसके आनन मन मुख पर विलोल फैले हुए जो बाल हैं वो दधति उनको उन बालों की अलकों को जिसने धारण कर रखा है, करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, वह करुणा की मूर्ति है अथवा साक्षात करुणा ने अपने को शरीर रूप में धारण किया है। ऐसी विरह व्यथा एवं विरह की व्यथा के रूप में एति जानकी वनम, यह जानकी सीता जो है वन की ओर प्रवेश कर रही है, वन में प्रवेश कर रही है।
यहाँ भवभूति का उपमान विधान बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट किया गया है। जानकी को साक्षात करुण रस की मूर्ति अथवा शरीर धारिणी विरह व्यथा कहने से करुण और व्यथा का साक्षात अनुभव यहाँ पर होने लगता है। उसी का बहुत सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया गया है। फिर कहते हैं, मुरला कहती है इयम ही सा, कि यह सीता कैसी है कि किसलय में वो मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक है ग्लपयति परु पांडु क्षाममस्या शरीरम शरदिज इव घरमय केतकी गर्भपत्रम, कि यह सीता जो है जो कैसी प्रतीत हो रही है कि हृदय कमल शोषी, जिसके हृदय रूपी कमल जो है वो शोषी सूख गया है और दारुण है, बहुत अधिक दीर्घ शोक है, कठोर शोक के दीर्घकालीन शोक के कारण जो चिरस्थायी शोक जिस पर निवास कर रहा है, ऐसे बंधनात् इस डंठल से विप्रलूनम अलग किए गए किसलय मिव कोमल पत्ते के समान मुग्धम जो बहुत अधिक मोहित हो रही है, कि यद्यपि जिसका हृदय कमल रूपी हृदय जो है दीर्घकालीन शोक के कारण और दारुण भयानक विपत्ति के कारण सूख सा गया है, फिर भी वह कोमल पत्ते के समान मुग्ध दिखाई दे रही है। ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्याः शरीरम, अस्याः शरीरम, इस सीता का शरीर जो है क्षामम बहुत अधिक परिपांडु दुर्बल होने के कारण और पीला पड़ने के कारण ग्लपयति गला हुआ सा दिखाई दे रहा है, फिर भी घर्म धूप के जो केतकी गर्भपत्रम, केतकी के गर्भपत्र बीच के कोमल पत्ते पर जब घर्म धूप पड़ती है शरद कालीन, वो भी धूप कौन सी है, शरद ऋतु की धूप जो है वो उसके केतकी के पत्तों को जला देती है, ऐसे ही इस कठोर शोक के कारण इस सीता का कोमल जो हृदय है वो भी सूख गया है, फिर भी वह मुग्धम बहुत अधिक मोहित करने वाली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस पद्य में हृदय कमल शोषी रूप में रूपक अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। गोदावरी के हृदय से निकलने वाली ऐसी सीता को देख करके मुरला कहती है कि विरह शोक के कारण पीले और दुर्बल हो जाने पर भी यह शरतकालीन कड़ी धूप के केतकी के पत्ते के समान सूखी हुई सी दिखाई दे रही है। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।